अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Square of natural numbers. When a number is multiplied by itself, then the product is known as the square. कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाता है, हम उस नंबर को उसी से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर हासिल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, वो है x। हम कहते हैं कि x का जो हमारे पास स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि x को जब हम x से मल्टीपल करेंगे तो हमें x का स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल देते हैं एक और। अगर हमारे पास एक नंबर है वो है 3। अब हम 3 का स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर जो फाइंड करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीपल 3, मतलब इट सेल्फ का मतलब है आपने उसी नंबर को उसी से मल्टीपल करवाना है। तो जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम हम मल्टीपल करेंगे, तो 3 को जब 2 टाइम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो जो 3 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो ये थी इसकी एक एग्जांपल। आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.4 पे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है 1। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 है 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। अब नीचे मेंशन करेंगे द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, कि जो 7 का वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे आप नीचे मेंशन करेंगे 7 के ऊपर सबसे पहले आपने 2 लगाना है, मतलब 7 को 2 टाइम मल्टीपल करना है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 को जब 7 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 49 आएगा। तो ये है हमारे पास 7 का स्क्वायर। अब इसी तरह पार्ट नंबर है इसी का सेकंड, वो है 11। तो सॉल्यूशन के बाद आपने इस क्वेश्चन को रिपीट करना है 11। नीचे मेंशन करेंगे द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो वो हमारे पास क्या आता है, 49। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 इज 11 के ऊपर आप लिखेंगे 2 इक्वल। अब 11 को 2 टाइम मल्टीपल करना है। कुछ स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है कि वो 11 को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 11 को जब 2 से करेंगे तो वो 22 लिख देते हैं। तो याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपने इसी नंबर को, मतलब 11 है तो 11 को 11 से ही मल्टीपल करना है। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो आएगा 121 आएगा। तो ये है 11 का स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर इसी का 3। इसी का पार्ट नंबर 3 है 19। तो सॉल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को लिखना है 19। नीचे मेंशन करेंगे द परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट ऑफ स्क्वायर 19 इज, कि जो 19 का परफेक्ट स्क्वायर होगा आप लिखेंगे 19, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, मतलब 2 लगाएंगे, इज इक्वल टू 19 को आपने 2 टाइम मल्टीपल करना है, 19 मल्टीपल 19। जब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 361 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास है इसी का 4, वो है 25। तो सॉल्यूशन हमारे पास है क्वेश्चन 25। नीचे मेंशन करेंगे द परफेक्ट स्क्वायर
25 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, इसके ऊपर आप 2 लगाएंगे, इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25। जब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीपल करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 625 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 25 का आंसर। अब इसी का है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 37। अब हमने 37 को जब मल्टीपल करना है 37 के साथ, हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखेंगे 37, नीचे मेंशन करेंगे द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 37 इज 37 के आप ऊपर आप लगाएंगे 2 इज इक्वल टू 37 को 2 टाइम मल्टीपल करेंगे, इज इक्वल, जब आपने 37 को 37 से मल्टीपल करना है तो हमारे पास आएगा 1369 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास है 6 पार्ट इसका, उसकी वैल्यू है 75। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 75, नीचे मेंशन करेंगे द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 75 इज 75 के ऊपर आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर, इज इक्वल टू 75 को जब 75 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 5625 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो 6 हमने हल किए। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर, के जो हमारे पास गिवन नंबर है वो किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, समेशन पैटर्न की फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6 स्क्वायर। अब इसको समेशन पैटर्न को लिखने का तरीका ये होता है, आपने सबसे पहले 1 से शुरू करना है, 1, फिर +2 +3 +4 +5 और +6 कि जो नंबर गिवन होगा उस नंबर तक आपने जाना है। उसके बाद फिर आपने डिक्रीज़ कर देना है, फिर अगेन 6 के बाद आपने लिखना है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। मतलब 1 से 1 तक आपने जाना है और कहाँ तक आप रुकेंगे, जहाँ जो इसका नंबर गिवन होगा। मतलब 6 हमारे पास गिवन नंबर है तो हम 6 तक रुकेंगे, उसके बाद फिर इसको डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, उसका नंबर हमारे पास है 7 स्क्वायर। अब हमारे पास है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब देखिए लिखने का तरीका कि इक्वल हमने कहाँ तक जाना है, 7 तक जाएंगे कि 1 +2 +3 +4 +5 और +6 और फिर +7। अब 7 के बाद फिर हम डिक्रीज़ करेंगे, 6 +5 +4 +3 +2 +1। अब देखिए इनको अब अगर ऐड भी करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, 49 आएगा। लेकिन आपने सिर्फ इसको क्या करना है, राइट द समेशन पैटर्न, सिर्फ इसको हमने लिखना है, इसका स्क्वायर नहीं लेना। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 36, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे, समेशन पैटर्न की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, इसके आंसर है। अगर आप इसको इस साइड से देखेंगे तो भी हमारे पास 6 तक नंबर है, और अगर आप इसको इस साइड से देखेंगे तो भी हमारे पास क्या है, 6 तक नंबर मौजूद है। मतलब ये डबल 6 है, मतलब 6 स्क्वायर बनेगा, 6 स्क्वायर 36 के बराबर ही होता है। तो ये था इसके सेकंड पार्ट, और हमारे पास है अब इसी का थर्ड पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4 स्क्वायर। तो इसको समेशन पैटर्न की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे 1 से, 1 +2 +3 +4। इसके बाद फिर डिक्रीज़ करेंगे 3 +2 +1। तो ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, समेशन की फॉर्म बन चुकी है।
इसी तरह हमारे पास है 4 पार्ट 5 स्क्वायर सॉल्यूशन के बाद आप लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फिर डिक्रीज करेंगे इसको 4 प्लस 3 प्लस 2 फिर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों के आंसर है। अब हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 5, उसकी वैल्यू गिवन है 3 स्क्वायर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर मेंशन करेंगे 2 प्लस 1। इसी तरह 6 पार्ट हमारे पास है 8 का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और फिर प्लस 8। इसके बाद फिर डिक्रीज करेंगे प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, यहाँ पे नीचे मेंशन कर लेंगे प्लस 4 और प्लस 3 फिर प्लस 2 प्लस 1। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, समेशन पैटर्न की फॉर्म है। हमने इस क्वेश्चन को हल किया। ये तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.5 पे। एक्सरसाइज 1.5 स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स के यहाँ पे 2 पैटर्न। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और इसके बाद जो सेकंड पे हमारे पास है डिवीजन मेथड से। यानी कि एक्सरसाइज 1.5 में हम 2 मेथड से क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमने इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर है 1 784। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 784। अब हमने सबसे पहले इसके ना प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका, आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 784। अब देखिए लास्ट में इसका जो नंबर है वो है 4, इसका मतलब इवन नंबर है, तो हम इसको 2 पे हल करेंगे। तो 2 के टेबल पे यहाँ पे हल करेंगे 2 3 द 6, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे 18 और 2 9 द 18, इसके बाद 2 2 द 4, फिर लास्ट पे जो डिजिट है वो भी 2 है, इवन नंबर है। फिर इसको 2 पे हल करेंगे 2 1 द 2, 1 कैरी करेंगे 19 और उसके बाद हमारे पास जो नंबर बनेगा 9 2 द 18 होता है, और 1 कैरी करेंगे 12, 2 6 तक कितना होता है 12 होता है। फिर इसके बाद 2 के टेबल पे अब यहाँ पे है 1 जो है वो 2 से लेस है, इसका मतलब 9 साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 19। तो 2 9 द 18, 1 कैरी करेंगे 16 बन जाएगा, और 2 8 द 16 होता है। इसी तरह 2 के टेबल पे 2 4 द 8, 1 कैरी करेंगे तो 18, 2 9 द 18। अब यहाँ पे हमारे पास है 9, इसका मतलब ये 3 के टेबल पे जाता है। हम चेक करेंगे 3 1 द 3, लेकिन अगर 19 है वो प्राइम नंबर है तो 3 के टेबल पे ये नहीं जा सकता। 3 के बाद 5 के टेबल पे 9 नहीं आता, तो हम कौन सा टेबल देखेंगे, फिर 7 देखेंगे। तो 7 7 द 49 होता है। इसी तरह 7 1 द 7। तो ये थे इसके प्राइम फैक्टर। अब देखो यहाँ पे जितने भी नंबर है ये किसी और टेबल पे नहीं जाते। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो इटसेल्फ होते हैं अपने आप पे ही डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, ऐसे जो नंबर होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 784 इक्वल, यहाँ से जिन बच्चों की मिस्टेक होती है वो भी मैं क्लियर करता जाऊँ ताकि आप उस मिस्टेक को ख़त्म कर दें। अब देखिए 784 के ऊपर जो है हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हम इसके आगे फैक्टर को मेंशन करेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब
देखें यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 2 4 टाइम है, और इसके बाद मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है तो हमें आगे भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना होता तो हम आगे स्क्वायर रूट ना लगाते। इसी तरह इक्वल, अब यहाँ पे देखिए पेयर बनाएंगे, 2 टाइम है और यहाँ पे भी 2 टाइम है, और 7 भी क्या है, 2 टाइम है। इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर हम क्या मेंशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर 2, फिर मल्टीप्लाई और 7 के ऊपर 2 लिखेंगे। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट इनसे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाकी हमारे पास नंबर कौन कौन से यहाँ पे बच रहे हैं, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीपल 7। जब हम इन तीनों को मल्टीपल करेंगे आपस के अंदर, 2 टू द 4 और 4 को जब 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 28 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7 जो 84 का आंसर है वो क्या है, 28। मतलब 784 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 28 के बराबर होता है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट 1225। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 1225। अब सबसे पहले इसकी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो हमारे पास है एलसीएम लेने का तरीका, स्ट्रेट लाइन। अब आखिर पे डिजिट कौन सा है, 5, तो इसका मतलब ये है हम इसको 5 पे ही हल कर लेते हैं। तो 5 टू द 10, 2 कैरी करेंगे 22, और 5 4 द क्या होता है 20, फिर 2 कैरी करेंगे तो 25, और 5 5 द 25 होता है। इसी तरह 5 के टेबल पे 5 4 द 20, और 4 कैरी करेंगे 45 बन जाएगा, और 5 9 द कितना होता है 45 होता है। अब है 49, तो किसी टेबल पे जाएगा 7 पे, 7 7 द 49 होता है, और 7 1 द 7। तो ये थे इसके प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 1225 का जो नंबर है हमारे पास, देखिए यहाँ पे जो गलतियाँ करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि 1225 को लिख देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीपल 7 इसके ऊपर वो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, जबकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते, तो आपको इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तब आपने इक्वल के आगे स्क्वायर रूट लगाना है। अब हमारे पास है 5 जो है वो भी 2 टाइम है और 7 भी 2 टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीपल 7 की पावर भी 2 लिखेंगे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल, और इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7, तो 5 7 कितना होता है 35 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पार्ट का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है 35 है। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट 2500। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 2500। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले 2500 के, तो किस टेबल पे जाएगा, आखिर में 0 है, इसका मतलब हमें इवन नंबर मिलेगा। 2 के टेबल पे हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 1 द 2 और 2 2 द कितना होता है 4, 1 कैरी करेंगे क्या बन जाएगा 10, 2 5 द 10 और 0 आप एज इट लगा देंगे। इसी तरह फिर 2 के टेबल पे हल करेंगे, 2 6 द 12, यहाँ पे आगे नंबर है 5, 2 2 द 4, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे 10, 2 5 द कितना होता है 10 होता है। अब 5 आ चुका है, इसका मतलब हम इसको इस पे हल करेंगे, 5 पे हल करेंगे। तो 5 1 द 5, यहाँ पे 1 कैरी होगा तो बनेगा 12, 5 2 द
10, फिर 2 कैरी होगा 25 और 5 5 द 25 होता है। इसी तरह फिर 5 के टेबल पे 5 2 द 10, यहाँ पे 2 कैरी करेंगे 25 और 5 5 द 25 होता है। फिर 5 के टेबल पे इसको हल करेंगे, 5 5 द कितना होता है 25 और 5 1 द कितना होता है 5 होता है। तो ये थे हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर। यहाँ पे मेंशन करेंगे 2500, इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट इक्वल। अब इसके जो जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीपल 5, फिर मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 और मल्टीप्लाई 5। इसके ऊपर क्या मेंशन करेंगे स्क्वायर रूट। अब जो हमारे पास 2 है वो कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है। इसका मतलब ये है 2 के ऊपर क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। याद रखना है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। मतलब हम इसकी पावर को ऐड कर रहे हैं, 2 की पावर है 1, यहाँ पे 2 की पावर है 1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसी तरह मल्टीपल, और यहाँ पे 5 का पेयर बनाएंगे 5 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई इस तरह 5 का पेयर बनाएंगे 5 की पावर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसके ऊपर क्या मेंशन करेंगे आप स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट है इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो नंबर है वो बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। तो 5 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे क्या बनता है 10, 10 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 50 बनेगा। तो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। इसी का है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 4225। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4225। अब हम इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर। आप लिखेंगे यहाँ पे 4225, आखिर पे जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है 5 है। इसका मतलब किस टेबल पे जाएगा ये 5 के टेबल पे। 5 ये 4 जो है वो 5 से क्या है लेस है, तो इसका मतलब 2 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 42 5 8 दा कितना होता है 40, 2 कैरी करेंगे तो क्या बनेगा 22 और 5 4 दा कितना होता है 20, फिर 2 कैरी करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 25, 5 5 दा कितना होता है 25 होता है। इसी तरह फिर 5 पे हल करेंगे 5 1 द 5 और 3 कैरी करेंगे हमारे पास 34 होता है। और हमारे पास किस नंबर पे जाएगा 6 के टेबल पे 5 6 था 30। तो 30 हमारे पास जब जाएगा तो आगे जो हमारे पास नंबर बनेगा देखिए 45 बन जाएगा। तो किस टेबल पे जाएगा 45 जो है वो 9 के टेबल पे जाएगा। 5 9 का कितना होता है 45 होता है। इसी तरह 169, तो ये प्राइम नंबर जो है 13 इस पे जाएगा, 13 13 द 169 होता है और फिर 13 1 द 13 आएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 4225। इसके ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर रूट इक्वल। सबसे पहले प्राइम फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 13। इसके ऊपर लिखेंगे स्क्वायर रूट और 5 कितनी बार है 2 टाइम, मल्टीप्लाई 13 भी 2 टाइम है। इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, या दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई का लिखेंगे 13 लिखेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 13 5 दा तो हमारे पास क्या होता है 65 होता है। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब इसी तरह है पार्ट नंबर इसी का 5। इसी का है पार्ट नंबर 5, 5184। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5184। अब हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर को फाइंड करेंगे। अब देखिए प्राइम फैक्टर का यहाँ पे साइड पे मेंशन करेंगे 5184, आखिर पे डिजिट कौन सा है 4, इसका मतलब किस पे जाएगा 2 पे। 2 2 द 4, 1 कैरी करेंगे 11, 2 5 द 10, 1 कैरी करेंगे 18, 2 9 द 18 और इसी तरह आखिर पे 4 है तो 2 2 द 4 होता है।
इसके बाद फिर किस पे जाएगा, 2 के टेबल पे। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कैरी करेंगे 19, 2 9 द 18 होता है, 1 कैरी करेंगे 12, 2 6 द 12 होगा। इसके बाद फिर 2 के टेबल पे इसको हल करेंगे, 2 6 द 12, यहाँ पे है 9, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 4 द 8, 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 द 16 होगा। इसके बाद फिर 2 के टेबल पे इसको हल करेंगे, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, इसके बाद 2 4 द क्या होता है 8 होता है। इसके बाद फिर 2 के टेबल पे हल करेंगे, 2 1 द 2 कैरी करेंगे 12, 2 6 द 12 और इसके बाद 2 2 द 4 होगा। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा 2 का टेबल, 2 8 द 16, 2 1 द 2। इसके बाद हमारे पास टेबल बनेगा 81 है तो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 द 6, 2 कैरी करेंगे 21, 3 7 द 21 होता है। इसके बाद फिर 3 का टेबल, 3 9 द 27 और 3 3 द 9। इसके बाद क्या बनेगा 3 1 द 3 बनेगा। तो ये थे इसके प्राइम फैक्टर। अब हमारे पास है, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे आपने लिखा 5184 इज इक्वल टू, ये प्राइम फैक्टर पहले मेंशन कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5184 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 का कितनी बार लिखा 6 टाइम लिखा। इसके बाद है 3 मल्टीपल 3, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसके ऊपर बाद में भी स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। अगर बाद में लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप बाद में नहीं लगाना चाहते तो भी हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा ठीक होगा। जैसे यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, ये 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है और ये 3 का पेयर है और ये भी क्या है 3 का पेयर है। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5184, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगाएं इज इक्वल टू, इसी तरह 2 के ऊपर हमारे पास क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बनेगा 2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीपल 3 की पावर 2। इसके ऊपर क्या मेंशन करेंगे, फिर स्क्वायर रूट मेंशन आप करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में सारे क्या हो जाएंगे, पावरें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब बाकी जो हमारे पास नंबर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल। अब इन सब को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 को जब आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 72 बनेगा। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। आइए चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। इसी का है हमारे पास 6 पार्ट 7744। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 7744। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 7744। अब इसको हल करेंगे सबसे पहले किस टेबल पे, 2 के टेबल पे। देखो यहाँ पे है 7, इसका मतलब है 2 3 दा क्या होता है 6, 1 कैरी करेंगे 17 और 2 8 दा 16 होता है, फिर 1 कैरी करेंगे 14, 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4 होगा। इसके बाद फिर 2 के टेबल पे इसको हल करेंगे 2 1 दा 2, 1 कैरी करेंगे 19, 2 9 दा 18, आगे है हमारे पास 7, 2 3 दा 6 होता है, 1 कैरी करेंगे 12, 2 6 दा क्या होगा 12 होगा। इसके बाद फिर 2 के टेबल पे 2 9 दा 18 और 1 कैरी करेंगे 13 होगा, 2 6 दा क्या होगा 12, फिर 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 दा क्या होगा 16 होगा। इसके बाद फिर हम इसको 2 के टेबल पे हल करेंगे 2 4 दा 8, 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 दा 16 और 2 4 दा 8 होगा।
इसके बाद फिर 2 के टेबल पे। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि ये 2 के टेबल पे जा रहा है, जिसका जो लास्ट डिजिट है ना वो चेक किया करें कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 के टेबल पे हल होगा। अब इसी तरह यहाँ पे है 4 और 2 टू द 4, इसके बाद है 8 2 4 द 8, इसके बाद है 4 2 टू द 4 होगा। फिर 2 के टेबल भी हल करेंगे, 2 1 द 2 2 टू द 4 और आगे क्या आ गया 2 2 1 द क्या होगा 2 होगा। इसके बाद जो 121 है ये 11 पे जाता है, तो 11 को जब 11 से मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा 121 होता है। इसी तरह 11 1 द 11 आएगा। अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 7744 इक्वल, अब 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। इसके बाद है 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए ये जो 2 है ये कितनी बार है यहाँ पे मेंशन हो रहा है। हम इसके पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 भी 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 2 टाइम है और यहाँ पे भी 2 क्या है 2 टाइम, और 11 क्या है 2 टाइम। इसका मतलब अब हम इसके क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे मेंशन कर देंगे कि ये 2 है वो कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, मल्टीप्लाई 2 2 टाइम है और मल्टीप्लाई 2 2 टाइम, फिर 11 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे साइड पे लिखेंगे 7744, इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ही इसका फाइंड करना है। इक्वल, तो यहाँ अब इसको आपस में क्या करेंगे कैंसल, यहाँ पे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी हमारे पास नंबर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 11। जब इनको आपस में मल्टीपल करेंगे 2 टू द कितना होता है 4 4 टू द 8 8 को जब 11 से हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा 88 आएगा। तो ये है हमारे पास 6 पार्ट का आंसर। आइए चलते हैं इसके 7 पार्ट पे। इसी का है हमारे पास 7 पार्ट 1296। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 1296। अब हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 1296 किस टेबल पे जाएगा, सबसे पहले 2 के टेबल पे। 2 6 द 12 होता है और आगे है 9 2 4 द 8 1 कैरी करेंगे 16 2 8 द 16। इसके बाद फिर 2 के टेबल पे 2 3 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8। फिर 2 के टेबल पे 2 1 द 2 1 कैरी करेंगे 12 2 6 द 12 2 2 द 4। फिर 2 के टेबल पे 2 8 द 16 और 2 1 द 2। फिर 3 के टेबल पे इसको हल करेंगे 3 2 द 6 और 3 7 द 21। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा 3 का टेबल 3 9 द 27 और 3 का टेबल 3 3 द 9, फिर 3 1 द 3 आएगा। अब हमारे पास ये नंबर है 1296 इज इक्वल टू, अब हमारे पास है इसके प्राइम फैक्टर वो है 2, यहाँ पे मेंशन करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल 3 फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 कितनी बार है हमारे पास 4 टाइम है। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाएंगे इनके। सबसे पहले 2 का पेयर, फिर यहाँ पे भी 2 का पेयर और 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर। अब इसके बाद इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास है 1296, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसके ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। अब जो बाकी हमारे पास नंबर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3।
जब इन सब को हम आपस में मल्टीपल करेंगे 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 8। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 8 1764। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 1764। अब सबसे पहले इसके एलसीएम लेंगे हम 1764 का, किस टेबल पे जाएगा 2 के टेबल पे। देखिए 2 8 दा कितना होता है 16, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 दा 16, फिर 2 टू द 4। इसी तरह 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। अब हमारे पास है 4 4 1। इसका मतलब ये है कि हम किस टेबल पे हल करेंगे 3 के टेबल पे हल करेंगे। 3 1 द क्या होता है 3, जब हम कैरी करेंगे तो ये बनेगा 14, और 3 4 द 12 होता है। इसके बाद कैरी करेंगे तो ये बनेगा 21, फिर 3 7 द 21 होगा। इसको फिर 3 के टेबल पे हल करेंगे 3 4 द 12, 2 कैरी करेंगे 27, 3 9 द 27 होगा। फिर 7 के टेबल पे 7 7 द 49 और 7 1 द 7। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो इसके जो प्राइम फैक्टर हमारे पास मौजूद है 1764 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 टाइम, मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम, और 7 कितनी बार है वो भी 2 टाइम है। यहाँ पे लिखेंगे 1764, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी हमारे पास बचेगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। जब हम तीनों रकमों को आपस में मल्टीपल करेंगे 2 3 द 6, 6 को जब 7 से हम मल्टीपल करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 42 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 9। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 9 सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 29,241। सबसे पहले हमारे पास है इसका एलसीएम 29,241। इस टेबल पे हल करेंगे इसको, आखिर पे 1, इसका मतलब 3 के टेबल पे, और यहाँ पे 29 है, 3 7 द 20 क्या होता है 1, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे नंबर को, तो किस टेबल पे जाएगा 9 के टेबल पे जाएगा। तो 9 3 दा क्या होता है 27 होता है। यहाँ से 2 कैरी करेंगे तो 22 बनेगा, तो 9 के टेबल पे 27 आता है, तो इसका मतलब 3 7 के टेबल पे क्या आएगा 21 आएगा। तो 7 3 दा 21, फिर 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 14, और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 4 दा क्या होगा 12, फिर 2 कैरी होगा 21। इसका मतलब ये है कि 3 7 दा क्या होगा 21 होगा। अब हमारे पास है इसी तरह 3 का टेबल अगेन पढ़ेंगे 3 3 दा 9, फिर है हमारे पास 7 3 2 दा 6, फिर 1 कैरी करेंगे 14, 3 4 दा 12, फिर हमारे पास बनेगा आगे 27, 3 9 दा क्या होगा 27 होगा। अगर हम इसको यहाँ पे अगेन 3 के टेबल पे हल करते हैं तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा 3 1 दा 3। अब देखें यहाँ पे जो 2 है वो 3 से क्या है लेस है। अगर ये 2 जो है 3 से लेस है तो हमें 4 साथ ऐड करना पड़ेगा। अगर 4 ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। जब 0 लगाएंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा 24 बनेगा। तो 3 8 दा 24 होता है। इसी तरह 3 3 दा क्या होगा 9 होगा। फिर 3 के टेबल पे इसको हल करेंगे 3 3 दा 9, और 1 कैरी करेंगे 18, और 3 हमारे पास है 6 दा 18 होता है। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है 3 3 1 दा क्या होगा 3 होगा। अब है 361, 361 किस नंबर पे जाएगा ये 19 पे जाएगा, क्योंकि 19 क्या है एक प्राइम नंबर है। तो 19 को जब 19 से मल्टीपल करेंगे तो 361 आता है। इसके अलावा कोई और टेबल पे 361 नहीं जाएगा। तो 19 1 दा 19। अब है हमारे पास ये नंबर यहाँ पे मौजूद है
कि 29,241 इक्वल इसके जो प्राइम फैक्टर है वो है 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, उसके बाद है 19 मल्टीप्लाई 90। अब हम इसके पेयर बनाएंगे 29,241, इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनको सेपरेट भी कर सकते हैं या इसको एक ही बार यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 19, जब इन तीनों को आपस में मल्टीपल करेंगे 3 3 क्या होता है 9 को जब 19 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 171 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 पे। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 10, 51,529। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 51,529। अब हमने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं 51,529 के। तो ये एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जिस पे ये हल होगा 227 पे, इसके अलावा ये किसी टेबल पे नहीं जाएगा। तो 227 पे ही ये हल होगा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि 51,529 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है वो है 227 मल्टीप्लाई 227। तो ये हमारे पास है पेयर की फॉर्म में, हम इसको बनाएंगे यहाँ पे 52 9, इसके ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, और 227 इसके हमारे पास क्या है स्क्वायर लगाएंगे और इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इसके बाद तो हम इस स्क्वायर रूट को आपस में क्या कर देंगे कैंसिल, और बाकी जो हमारे पास इसका आंसर होगा वो क्या होगा 227 होगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब है हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 11। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 11। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4,18,609। अब हम इसका लेंगे एलसीएम 4,18,609। तो ये किस टेबल पे जाएगा, ये भी एक ऐसा प्राइम नंबर है 647, तो इसके अलावा ये किसी और टेबल पे हल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 4,18,609 इज इक्वल टू 647 मल्टीप्लाई 647। तो अब हम इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4,18,609, इसके ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट इक्वल 647 का स्क्वायर है क्योंकि ये 2 टाइम आ रहा है, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाकी हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो है 6,647। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 12 पे। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 12। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 2,14,000 और 100। सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम के 2,14,100। तो कौन से टेबल पे जाएगा, सबसे पहले हम इसको 2 के टेबल पे हल करेंगे क्योंकि आखिर पे क्या है 0 है। तो 2 1 था 2, 2 2 था 4, यहाँ पे है हमारे पास 0, तो आपने क्या लगा देना 0 एज इट। फिर आगे क्या नंबर आ रहा है 1 आ रहा है। जब 1 नंबर जो है वो 2 से क्या है लेस है, तो हमें 0 ये वाला जो 0 है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10। जब अगला नंबर ऐड करेंगे तो एक 0 फिर और लगाना पड़ेगा। तो 2 5 द 10, ये लास्ट पे 0 है, इसको आपने एज इट नीचे उतार देना। फिर 2 के टेबल पे इसको हल करेंगे 2 6 द 12, आगे हमारे पास है 0, आपने 0 एज इट लिखना है। अगला 0 उसको भी आपने एज इट लिख देना है। आगे है हमारे पास 5, 2 2 द 4, 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10, 2 5 द 10 होता है। अब आखिर पे डिजिट है 5, इसका मतलब किस टेबल पे हल करेंगे 5 के टेबल पे। 5 1 द 5, अब 1 कैरी करेंगे तो बनेगा 10, 2 5 द क्या होता है 10 होता है। आगे है 0, आप क्या लगाएंगे 0, आगे है 2,
2 5 से क्या है लेस है, तो हमें 5 और साथ ऐड करना पड़ेगा। जब 5 ऐड करेंगे तो एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा, तो 5 5 का क्या होगा 25 होता है। फिर हमारे पास है 5 का टेबल पे, इसको अगेन हल करेंगे, 5 टू द 10, फिर 2 कैरी करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 20, 5 4 का क्या होगा 20, 0 एज इट लगाएंगे और 5 1 का क्या होगा 5 होगा। अब इसको किस टेबल पे हल करेंगे, 7 की टेबल पे इसको हल करेंगे, क्योंकि इसके अलावा किसी और टेबल पे ये हल नहीं होगा। 7 के टेबल पे हल करेंगे तो 7 3 का क्या होगा 21। अब 24 में से जब 21 को माइनस करते हैं तो 3 बचता है, 3 कैरी होगा तो 30, और 7 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास है 7 4 28 होगा। तो हमारे पास 30 में से जब 28 माइनस करेंगे तो ये 2 कैरी करेंगे 21 बनेगा, तो हमारे पास है 7 3 21 बनेगा। अब इसी तरह इसको अगेन 7 के टेबल पे हल करेंगे, तो 7 का टेबल जब पढ़ेंगे 7 4 28 होगा। 34 में से जब 28 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 6, तो 6 कैरी करेंगे तो 63 बन जाएगा। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक, 9 7 का क्या होगा 63 होता है। इसी तरह फिर 7 का टेबल 7 7 49, फिर 7 का टेबल 7 1 7 आएगा। तो ये हमारे पास थे इसके प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 2,14,100 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी क्या लिखेंगे 5 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। अब हम इसके बनाएंगे पेयर, 2 का पेयर बनेगा और इसी तरह 5 का पेयर बनेगा, फिर 7 का पेयर बनेगा और 7 का पेयर बनेगा। अब आप इस साइड पे लिखेंगे 2,40,100, इसके ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे आपने इसके ऊपर भी क्या लगा देना है स्क्वायर रूट लगा देना है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बाकी हमारे पास नंबर है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। जब इन सब को आपस में मल्टीपल करेंगे 2 5 का क्या होता है 10 होता है। अब 10 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 70 बनता है, 70 को जब 7 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 490। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट जो है कंप्लीट किया है, उसका यह क्या है हमारे पास आंसर था 490। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास क्या है, इसको डिवीजन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है, मतलब डिवाइड के रूल्स के इसको हल करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो है 1369। अब हम इसको डिवीजन मेथड से हल करेंगे। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डिवीजन मेथड 1369। अब देखिए डिवीजन मेथड का रूल्स ये होता है कि आपने राइट साइड से, मतलब इस साइड से आपने क्या करना है पेयर बनाना होता है। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, सबसे पहला पेयर है हमारे पास है 69 का, उसके बाद अगला जो पेयर बनेगा वो है 13 का। अब आपने टेबल ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे भी हमारे पास टेबल होना चाहिए और यहाँ पे भी टेबल ऐसा होना चाहिए कि जिनको हम आपस में और वो टेबल सेम हो, जिनको आपस में मल्टीपल करें कि या तो वो नंबर 13 को पूरा कर दे या इससे नंबर कम हो, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है, हम सबसे पहले लिखेंगे 3। देखें अगर 3 को हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 को 3 से, क्योंकि सेम टू सेम डिजिट हमें चाहिए, तो 3 को 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 9 आएगा। अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 4 4 का क्या होता है 16 होता है, मतलब वो नंबर इससे क्या होगा ग्रेटर होगा। तो हमें क्या चाहिए, इससे नंबर फिर कम चाहिए। तो 3 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 9, और इसको माइनस करेंगे 13 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4। अब ये पूरा पेयर आपने नीचे उतारना है 69, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक लाइन लगाई हुई है। अब इस नंबर को आपने इस नंबर के साथ क्या कर देना है ऐड कर देना है, मतलब इनको दोनों को आपस में क्या कर देना है जमा कर देना है।
3 को जब 3 में हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, 6 बनेगा। आपने इसको नीचे मेंशन कर देना है 6। अब हमें अगला नंबर चाहिए इस जगह पे, और हमने इस जगह पे ऐसा नंबर लिखना है इन दोनों जगह पे, और वो डिजिट सेम होना चाहिए हमारा, और जिससे ये पूरा नंबर कंप्लीट हमारा हल हो जाए। तो यहाँ पे हम मेंशन करके देखते हैं, अगर हम 6 को मल्टीपल करवाते हैं 7 के साथ, 7 ऊपर भी लिखेंगे और 7 को नीचे भी लिखेंगे, तो 7 7 का क्या होता है 49, और 4 कैरी करेंगे, 7 6 था 42 प्लस 4 क्या होगा 46 होगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 7 और इस जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ये सेम सेम डिजिट लिखेंगे, तो हमारे पास क्या नंबर मिलेगा 469 मिलेगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1369 का जो स्क्वायर रूट है तो वो किसके बराबर होगा, ये जो हमारे पास ऊपर आंसर लिखा हुआ है 37। तो ये हमारे पास क्या है, इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसी का है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 1 3 6 8 और 9। हमने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 13,689 और इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट। अब देखिए राइट साइड से आप पेयर बनाएंगे, सबसे पहले पेयर बनेगा हमारे पास 89 का, उसके बाद 36 और फिर जो 1 है ये एक सिंगल पेयर बनेगा। आपने सबसे पहले किस पे हल करना है, 1 से हल करना है। देखो 1 को अगर हम 1 से मल्टीपल करते हैं तो 1 1 का क्या होता है 1 होता है। अब माइनस करेंगे, 1 में से जब 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। इसी तरह ये पूरा जो पेयर है 36, इसको आपने क्या कर देना है नीचे उतार देना है 36। अब इन दोनों नंबर को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 + 1 क्या करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। अब जो ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 2। अब हमें 2 डिजिट चाहिए जिनको हमने क्या करना है मल्टीपल करवाना है। अगर हम 1 से मल्टीपल करवाते हैं 1 × 1 तो हमारे पास क्या आता है 21 आता है। अगर हम 2 से मल्टीपल करवाते हैं मतलब 2 ऊपर भी लिखेंगे और 2 नीचे भी लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 44 आएगा। तो ये 44 जो है ये 36 से क्या है ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारे पास ये नंबर नहीं होगा, हमारा नंबर क्या बनेगा फिर 21 आएगा। अब हम हल करेंगे यहाँ पे 1 और इस जगह पे क्या लिखेंगे 1। तो 21 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 21 आएगा। तो 6 में से जब 1 को माइनस करते हैं तो 5, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। अब ये जो पूरा पेयर है 89, इसको आपने नीचे उतार देना है। अब आपने 11 को या तो 2 टाइम मल्टीपल करें तो यहाँ पे हमने नंबर लिखना है इस जगह पे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो 21 के अंदर ये नंबर जो है अगला नंबर आपने ऐड कर देना है। तो 21 के अंदर जो अगला नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 22 बनेगा। मतलब जो हमारे पास ऊपर आंसर आ रहा होता है उसको आपने डबल करना है, मतलब उसको 2 से मल्टीपल करना है। तो 11 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 22 बनेगा। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे 22। अब हमें 2 डिजिट चाहिए कि एक यहाँ पे भी हमने डिजिट लिखना है और एक वही डिजिट क्या करना है नीचे मेंशन करना है। तो अगर हम 7 से चेक करते हैं, 7 ऊपर लिखते हैं और वही 7 नीचे मेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 7 7 दा 49, 4 कैरी करेंगे और इसी तरह 7 2 दा 14 और 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 18, तो 1 कैरी हो जाएगा। और इसी तरह 7 2 दा 14 और 1 क्या बनेगा 15 बनेगा। इसका मतलब हमें नंबर कौन सा चाहिए था 7 चाहिए था। यहाँ पे भी मेंशन करेंगे और आपने उसको ऊपर भी लिखना है। और जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा 1589 बनेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13,689 का जो स्क्वायर रूट होता है बाय डिवीजन मेथड से, जिसका आंसर क्या आया 117, जो ऊपर लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। इसी तरह है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 50,000 है 6 हमारे पास है 625। तो सॉल्यूशन करेंगे और इसी क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है 50,625
और बाय डिवीजन मेथड इसको हल करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डिवीजन मेथड का साइन। अब आपने पेयर बनाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा 25, उसके बाद 06 और फिर 5। अब देखिए 5 हमारे पास है एक सिंगल नंबर, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 3 का क्या होता है 9 होता है। तो इसका मतलब हमें इससे कम नंबर चाहिए, तो फिर किस पे करना पड़ेगा 2 से हल करना पड़ेगा। जो 2 यहाँ पे लिखा है उसी को आपने ऊपर लिखना है। तो 2 2 क्या होगा 4, 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या बनता है 1। इस पूरे पेयर को आपने नीचे उतार देना है 06। अब इस 2 को 2 के अंदर ऐड करना है तो हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। मतलब इनको इस 2 को आपने 2 से मल्टीपल करवा देना है तो हमारे पास क्या बनेगा 4। अब 4 आपने साइड पे वर्किंग करनी है 4। अब हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीपल करें कि 106 या इससे कम नंबर हमारे पास मौजूद हो। अगर हम 2 से करते हैं, 2 ऊपर भी लिखा उसी 2 को नीचे लिखना है, तो 2 2 4, 2 4 क्या होता है 8। अगर हम 4 इसको हम 3 से करते हैं, ऊपर भी 3 लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, तो 3 3 9, 3 4 12, तो 129 इससे क्या हो गया ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये हमें नंबर नहीं चाहिए। तो हम किस पे करेंगे फिर 2 से हल करेंगे, यहाँ पे भी 2 मेंशन करेंगे और इस जगह पे भी 2 लिखेंगे। हमारे पास क्या आंसर आएगा 84। इसी तरह 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं नीचे 0 उतार देते हैं या नीचे 8 लिख देते हैं और 1 एज इट लिख देते हैं। याद रखना है माइनस के अंदर फिर हम कैरी करेंगे जब ऊपर नंबर हमारा क्या हो छोटा हो। 1 कैरी करेंगे तो 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। इसी तरह ऊपर वाला जो पेयर है 25 इसको आपने नीचे उतार देना है और यहाँ पे मेंशन करेंगे 25। अब ऊपर नंबर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 22। 22 को आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 44 बनेगा, या इस 2 के अंदर आप इस 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा 44 बनेगा। अब हमारे पास है 44। अब आखिर पे 5 है, इसका मतलब हम इसको 5 पे ही हल करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। 5 5 25, 2 कैरी करेंगे 5 4 20 और 2 22, फिर 2 कैरी करेंगे 5 4 20 और 2 22। इसका मतलब हमें क्या नंबर मिल रहा था 5। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 5 और नीचे मेंशन करेंगे 2225। तो हमारे पास इसका जो आंसर है 50,625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास बराबर होता है 225 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 1 लाख और 3000, इसके बाद है 41। तो हम बाय डिवीजन मेथड इसको हल करेंगे। यहाँ पे इस वैल्यूज़ को आपने मेंशन करना है। अब पेयर देखें ये किस चीज़ का बनाएंगे, सबसे पहले 41, फिर 30 और फिर 10 10 का। मतलब हमारे पास 6 डिजिट मौजूद है तो हमारे दो पेयर यहाँ पे मौजूद होंगे। अब है 10, 10 को हम हल करेंगे किस टेबल पे 3 के टेबल पे। 3 3 का क्या होगा 9। 10 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है 1, और 30 एज इट आपने नीचे उतार देना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा 130 आ जाएगा। अब इस 3 को ऐड करेंगे 3 के अंदर तो हमारे पास क्या बनेगा 6 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ऐड करने से हमारे पास क्या नंबर आया 6। यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 6 को। अब हमें 2 डिजिट चाहिए जिनको हम मल्टीपल करें कि 130 तक पहुँचे या 130 से नंबर क्या हो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 2 से इसको हल करते हैं, ऊपर भी 2 लिखेंगे नीचे भी 2, तो 2 2 का क्या होता है 4 और 6 2 का क्या होता है 12 होता है। इसका मतलब क्या नंबर आया 124। इससे जो बड़ा नंबर होगा वो इससे क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से हल करते हैं तो हमारे पास नंबर बनेगा 3 3 9, 3 6 18। इसका मतलब ये हमारे पास नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए था। अब हमारे पास है 124। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 और उसी 2 को आप ऊपर मेंशन करेंगे तो नंबर कौन सा आ रहा है 124। जब 0 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते हमें क्या करना पड़ेगा कैरी। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, और 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। तो इसका मतलब ऊपर से जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 41 आएगा।
यहाँ पे लिखेंगे 41। अब 32 को आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो 64 होता है, या इस 2 के अंदर इसका आखिरी जो नंबर मिल रहा होता है वो इसके अंदर ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 64 आएगा। इसका मतलब हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, 64। अब हमारे पास क्या है, 64 1, हम किस पे हल कर लेंगे, 1 से हल कर लेंगे। जब 1 से हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64 1 एज इट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और इस जगह पे भी 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 641। तो इसी तरह हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 1,03,041 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 321 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। ये थी एक्सरसाइज 1.5 के, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट हल कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट हल करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।